हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के बारे में। और क्लास 8 का चैप्टर है ये, इस चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.2 है एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 5 एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। और आज हम जो है वो 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने आई थिंक 10, 11 एंड 12 डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 13, 14, 15 एंड 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो पुराने वीडियोस जो हैं आई होप आपको पसंद आए होंगे, आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। और मैं आपको जैसा कि हमेशा बोलती हूँ कि स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन राइट मी ऑन माई कॉमेंट सेक्शन। और येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अगर आप साइंस के लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं सो साइंस चैनल का लिंक भी जो है वो आपको मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे अदर्स चैनल में मिल जाएगा आपको, और बाकी के जितने भी चैनल्स हैं सबके आपको लिंक मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पर्टिकुलर क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली वीडियोज़ चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पर आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा। सो आप वहाँ पर जाके भी पर्क्स जो हैं वो सारे के सारे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक रैशनल नंबर है, इस तरह का रैशनल नंबर है वो, आई डोंट नो, वी डोंट नो कि क्या नंबर है वो, बस हमें उसकी बता रहे हैं कि सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, यानी कि अगर आप उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 2/3 और उसमें ऐड करते हैं 2/3, तो प्रोडक्ट जो भी हमें मिलेगा, जो भी हमें आंसर मिलेगा वो होगा -7/2। यानी कि आपका मान लीजिए कोई भी एक y जो है वो रैशनल नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे 2/3, तो आपको आंसर मिलेगा -7/12। व्हाट इज द नंबर, यानी कि आपको नंबर निकालना है। तो मैंने तो आपको पूरी पूरी इक्वेशन ही बता दी है, बस वही चीज़ जो मैंने आपको मूल जबानी बताई वही चीज़ आपको इक्वेशन फॉर्म में करनी है और सॉल्व करना है। सो दिस इज़ द वे कि अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको इक्वेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और जहाँ तक कि मुझे ये समझ में आता है कि मोस्टली बच्चों को इशू जो आता है स्टेटमेंट वाले सम्स में वो यही आता है कि इक्वेशन नहीं बन पाती, और इक्वेशन बनने के लिए क्या है, आपका क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 1 बाय 1 अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका कुछ भी गलती नहीं होगी और आप इक्वेशन भी सही से बना लेंगे। सो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट द रैशनल नंबर बी वाई। सो जैसे मैंने बताया, जो भी रैशनल नंबर होगा उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो भी आपका आएगा उसमें 2/3 ऐड करेंगे। सो इन सब का जो है सॉल्यूशन हमें वो क्या मिलेगा, -7/12, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये 5 इंटू 5/2, अब इसको आप सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो ये जो है सबसे पहले तो y से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो 5y/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। ये 5/2 रहेगा तो ये एज इट इज इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू एक तरफ रखनी होती है। -7/12 -2/3 फिर 5/2 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज -7 -8 डिवाइड बाई 12, माइनस माइनस में है तो दोनों को दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -15 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे 5y/2 रहेगा। सो 5y/2 इज इक्वल टू -5/4, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, ये 3 से हमने करा, 3 5 15, 3 4 12। फिर उसके बाद अब जो है ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 5/2 से 2/5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -10/20 आ जाएगा। अब अगेन फर्दर डिवाइड होता है, 10 1 10, 10 2 20, सो इसलिए 1/2 आंसर आ गया। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे भी नीचे माइनस आ गया। सो y इज इक्वल टू -1/2। देयरफॉर द रैशनल नंबर इज -1/2, यानी कि वो रैशनल नंबर जिसकी हम स्टार्टिंग से यहाँ पे बात कर रहे थे उसकी वैल्यू थी -1/2। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency note of denomination ₹100, ₹50 and 10 respectively. The ratio of the number of these note is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. Lakh ऐसे ones, tens, 100, 1000 and 1000 lakh. How many notes of each denomination does she have? Okay. ये रेशियो वाले क्वेश्चंस आपने पहले भी करे हुए, प्रीवियस वाली वीडियो भी मैंने समझाया था ये क्वेश्चन रेशियो वाले का। सो अगर आप समझ में आ चुका है तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि लक्ष्मी जो है वो एक कैशियर है एक बैंक में, उसके पास कुछ नोट्स है। बैंक में कुछ नोट्स रहते हैं ना अलग अलग करेंसी के। सो वो जो नोट है वो आपको डिनोमिनेशन दे दिया आपको कि कुछ जो नोट्स जो हैं वो 100 के हैं, कुछ 50 के हैं एंड कुछ 10 रुपीज़ के हैं। उनका रेशियो जो है नंबर ऑफ दीज नोट, नंबर का याद रखिए, आपको कीमत नहीं बताई, नंबर बताया। 2:3:5। मान लीजिए जैसे कि 20 नोट 100 के हैं, 50 नोट हैं, 10 नोट 50 के हैं और 20 नोट 10 के हैं। तो इस तरीके से आपको उनका रेशियो दे दिया, नंबर भी नहीं बताया हुआ है, विच इज़ 2:3:5। और इन सब की कीमत जो है पैसों में, अगर मैं सबको ऐड करूंगी पैसों में, वो है 4 लाख रुपीज़। तो आपको बताना है कितने नोट्स हैं हर ईच डिनोमिनेशन के, यानी कि आपको ये बताना है 20 के कितने नोट है, 50 के कितने नोट है, 10 के कितने नोट हैं, कि वो सब मिलके 4 लाख रुपीज़ बन जाए। ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 100, 50 एंड 10 बी 2y, 3y एंड 5y। क्योंकि आपको डिनोमिनेशन यहाँ पे आपको रेशियो 2:3:5 दिया था। ठीक है। ये मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ पूरा अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हम 2y, 3y, 5y इस तरीके से ही क्यों लेते हैं, यानी कि जो रेशियो में दिया रहता है वही हम क्यों लेते हैं, तो उसका रीज़न भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है। सो अब हम निकालेंगे वैल्यू। ये तो हुई नंबर्स ऑफ नोट, अब मुझे वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, यानी कि 10 के नोट की क्या वैल्यू होगी, 50 के नोट की क्या वैल्यू होगी, 100 की क्या होगी। तो हम 1 बाय 1 करके हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ 100 की क्या होगी, 2y इंटू 100, यानी कि जितने भी नोट्स हैं, ये तो नोट है ना, कितने नोट होंगे, मान ले 5 होंगे, 10 होंगे, उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि मान लीजिए मैं बोलूँगी 100 के मेरे पास 2 नोट है, तो 100 इंटू 2 ही तो करते हैं ना, तो वही करें, ये हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स की वैल्यू है और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आंसर है 200y। अब वाई की तो जो वैल्यू फाइनल बैग है उसको हम करके फाइनल आंसर निकल जाएगा। बट अभी एक हमने रैंडमली एज्यूम कर लिया। 5 के नोट की डिनोमिनेशन क्या निकलेगी, 3y इंटू 50 इज इक्वल टू 150। सिमिलरली 10 की क्या निकलेगी, 10 की क्या थी, 5y थी ना वैल्यू, तो इसलिए 5y इंटू 10, क्योंकि 10 का डिनोमिनेशन था, तो इज इक्वल टू 50y। अब बस हमें y की वैल्यू निकालनी है, जैसी y की वैल्यू निकलेगी हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि इन सब मनी का सम, ये मनी निकल गया ना, इन सब का सम जो है 4 लाख के इक्वल है, तो हम सबको सम है यानी कि प्लस कर देंगे। सो 200y प्लस 150y प्लस 50y इज इक्वल टू 4 लाख। सबको ऐड कर देंगे तो ये जो होगा 400y इज इक्वल टू 4 लाख, y इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाई 400, y की वैल्यू 1000 रुपीज़, यानी कि y की वैल्यू 1000 आ गई। बस अब मुझसे यही पूछा ना कि हर किसी डिनोमिनेशन के जो है वो क्या नोट्स कितने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ 100 के नोट्स कितने में 2y, 100 नोट्स की वैल्यू यही थी ना 2y। सो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 1000, तो 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। नंबर ऑफ 50 के नोट्स की क्या वैल्यू थी 3y, सो 3 इंटू वाई यानी कि 3000। और 10 की नोट्स की क्या वैल्यू थी 5y, यानी कि 5 इंटू वाई यानी कि 5 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 5000। सो इस तरीके से मेरे, अब देखिए ये तो इतने हुए नोट्स। अब अगर आप इनका डिनोमिनेशन निकालेंगे ना, इनकी वैल्यूज, जैसे मान लीजिए ये इतने तो नोट है 2000, अब 2000 के कितने नोट्स, 2000 के ये नोट्स है, अब 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 3000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू निकल जाएगी, और 5000 को किस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू, और फिर सबको ऐड करेंगे ना तो 4 लाख आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब आपने जो y की वैल्यू निकालनी वो भी आंसर सही है। तो यहाँ पे इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपना आंसर से क्लियर हो सकते हैं कि आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है आंसर वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। सो ये एक प्लस पॉइंट भी होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। Okay, I have a total of 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 coin is 3 times the number of 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस वन टाइप के क्वेश्चन जैसा है, नॉट बिल्कुल, बस थोड़ा सा चेंज है, बट अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। वहाँ पे हम नोट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉइन की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 का सिक्का, 2 का सिक्का और 5 का सिक्का। मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे पास 300 रुपये हैं। ठीक है। वहाँ पे कितने थे 4 लाख। मैं अगर कंपेयर करके बताऊँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे 4 लाख रुपए थे, यहाँ पे 300 रुपये के मेरे पास कॉइन है, जिसमें से 1, 2 और 5 के हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे, लेकिन वहाँ पे क्या था, मुझे ये दे दिया, वहाँ पे रेशियो दे दिया था, यहाँ पे रेशियो ना दे के क्या दिया हुआ है कि 2 रुपये के कॉइन जो है ना वो 3 टाइम्स ज़्यादा है 5 नंबर कॉइन्स के, यानी कि 5 के जितने भी कॉइन है उसको उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो 2 रुपये के कॉइन है। ठीक है। द नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल भी इसने बता दिए, 160 कॉइन है टोटल।
सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। अब देखिए इसने 2 के कॉइन का डिनोमिनेशन दे दिया और 5 का कॉइन दे दिया। अब क्योंकि इसने 5 से कंपेयर करके ही 2 के कॉइन भी निकाले हुए, राइट, तो इसलिए मैं 5 को एज्यूम करूंगी। सो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी वाई। सो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने होंगे, क्या बोला था उसने, 3 गुना उससे ज्यादा होंगे 2 के कॉइन जो होंगे। सो इसलिए 2 कॉइन्स कितने होंगे 3y, क्योंकि 5 की वैल्यू थी y और उससे 3 गुना ज्यादा थे, 3 टाइम्स ज्यादा थे, तो इसलिए 2 रुपीज कॉइन की वैल्यू हो गई 3y। अब नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने होंगे, भाई 1 ही बचा है, 2 और 5 की तो वैल्यू निकल गई। सो 1 की वैल्यू क्या होगी, टोटल में से मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी, तो इसलिए हमने क्या किया 160 माइनस 4y। ठीक है, 4y कैसे हुआ, 4y इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या कहा था, टोटल में से मैं 5 और 2 के सिक्के माइनस कर दूंगी तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी ना। सो 2 की वैल्यू थी 3y और 5 की वैल्यू थी y। सो 3 और 1 कितना हुआ 4y, तो इसलिए हमने 160 में से 4y माइनस कर दिया। सो नाउ अब मैं वैल्यूज निकालूंगी, जैसे मैंने वहाँ पे नोट्स की वैल्यू निकाली थी ना, सिमिलरली 5 के कॉइन्स की वैल्यू भी निकालेंगे। सो 5 की जो वैल्यू थी y थी, तो इसलिए y इंटू 5 इज इक्वल टू 5 है। 2 रुपीज कॉइन की क्या वैल्यू होगी 3y थी ना, सो 3y इंटू 2 इज इक्वल टू 6y। और 1 रुपीज कॉइन की वैल्यू क्या थी 160 माइनस 4y। सो 160 माइनस 4y इंटू 1 यानी कि 160 माइनस 4y। अब क्या बोला है, सबकी वैल्यू कितनी है 300 रुपये, और ये जो हमने निकाली है वो सबकी वैल्यू ही है, तो सबको ऐड करके 300 के इक्वल कर देंगे। सो 5y प्लस 6y प्लस 160 माइनस 4y इज इक्वल टू 300। अब आपको सिंपल y की वैल्यू निकालनी है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11y, 6 और 5 11 प्लस 160 माइनस 4y इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब 11y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा 7y बचेगा इज इक्वल टू 140, क्योंकि 300 में से यहाँ पे 160 माइनस कर दिया। यहाँ पे एक स्टेप और आएगा, यहाँ पे 11 से तो 7 4 चला गया तो 7 आ गया, ये 160 इधर आएगा तो 300 माइनस 160 होगा तो 140 आ जाएगा। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी होगी 140 डिवाइड बाई 7, y इज इक्वल टू 20। अब y की वैल्यू निकल गई 20। अब मैं 5 2 और 1 के कॉइन निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी वैल्यू है y 3y 160 माइनस 4y वैल्यू तो थी। तो सबसे पहले हम 5 रुपये के कॉइन में वैल्यू पुट करते हैं y की, और 5 रुपये कॉइन तो y के इक्वल ही थे, तो इसलिए 5 रुपये कॉइन की वैल्यू कितनी आई 20। अब हम निकालेंगे 2 रुपये कॉइन की, 2 रुपये के कॉइन की वैल्यू कितनी होगी 3y इज इक्वल टू 60, यानी कि 3 इंटू 20 करेंगे ना तो 60 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन कितना होगा 160 माइनस 4y, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। सो 160 माइनस 80, ये 80 इसलिए क्योंकि 24 जो 80 होता है, y की वैल्यू 20 थी। सो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80, यानी कि 5 रुपये के कॉइन 20 है, 2 रुपये के कॉइन 60 है और 1 रुपये के कॉइन 80 है, राइट। सो इस तरीके से हमने सबका डिनोमिनेशन जो है वो यहाँ पे निकाल दिया और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 16, The organizers of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is 3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. एक ऑर्गेनाइजर थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स होती है कंपनी की जो कोई ऐसे कंपटीशन करती है, कोई डांस कंपटीशन करती है। तो यहाँ पे क्या है, एक कंपनी ने ऐसे कंपटीशन रखा, ठीक है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी उस कंपटीशन में जीतेगा उसे प्राइज मिलेगा 100 रुपीज़ का, और जो पार्टिसिपेंट्स नहीं जीतेगा उसे मिलेगा 25 रुपये। जो जीता उसे 100 रुपीज़, जो नहीं जीता उसे 25 रुपये मिलेंगे। टोटल प्राइज मनी जो उस दिन दिया गया वो 3,000 रुपये दिया गया, ठीक है टोटल। अब आपको बताना है कितने जीते थे, अगर टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे, ठीक है। अब देखिए टोटल 63 थे, टोटल आपको पता है, तो उसमें से आप कौन से वाले माइनस कर देंगे, जिन्होंने प्राइज नहीं जीता, तो आपके विनर्स निकल जाएंगे। अब जिन्होंने प्राइज नहीं जीता उसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। सो आप किसी भी चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ विनर्स भी वाई। हम क्या करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जो हमें निकालने के लिए बोला हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं वाई। सो द नंबर ऑफ विनर्स भी वाई। सो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते वो क्या होगा 63 माइनस वाई, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। भाई अगर जीतने वाले वाई हैं तो नहीं जीतने वाले क्या होंगे, टोटल में से मैं जीतने वालों को माइनस कर दूंगी। सो वाई हमने यहाँ पे किया हुआ है 63 माइनस वाई कर दिया। टोटल मनी गिवन टू द विनर, अब हम मनी की बात करते हैं। सो मनी जितना जो विनर्स को मिला वो क्या होगा y इंटू 100। क्यों हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी जीते उनको 100 रुपये दिए गए। तो मान लीजिए जितने लोग जीते उसको मैंने y ले लिया, तो उतनों को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे प्राइस निकल जाएगा, कितना प्राइस जो है वो विनिंग वाले स्टूडेंट्स को गया। सो 100y हो जाएगा। टोटल मनी गिवन टू द पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते
उनकी क्या वैल्यू होगी 25 इंटू 63 माइनस वाई, क्योंकि जो नहीं जीते थे उनको 25 रुपये देने थे। सो 25 और उनकी वैल्यू थी, अमाउंट जो था वो 63 इन माइनस वाई था। ठीक है, बस अब हमारी इक्वेशन बन गई, क्योंकि इन सबका सम जो है वो क्या है 3000। यही तो बोला ना, टोटल प्राइस जो है उस दिन, यानी कि जितनों जो जीते उनको और जो नहीं जीते उन दोनों को मिला के 3000 रुपये गए। तो वही चीज़ हमने करी 100y प्लस 25 इंटू 63 माइनस वाई इज इक्वल टू 3000। बस अब हमारी इक्वेशन बन गई है और हमें निकालना है यहाँ पे y की वैल्यू। सो 100y प्लस 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 63, तो ये होगा 1575 माइनस 25y इज इक्वल टू 3000। ये हो जाएगा आपका 100 में से 25 जाएगा तो 75y इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। 75y इज इक्वल टू 1425, इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर आएगा 1425। फिर y की वैल्यू आएगी 1425 डिवाइड बाई 75, y इज इक्वल टू 19। देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर्स आर 19। अब क्योंकि मैंने विनर्स को y एज्यूम किया था और y की वैल्यू आई है मेरी 19, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो इसका मतलब हमारे नंबर्स ऑफ विनर्स जो है वो 19 है। यानी कि 19 ऐसे लोग हैं जो उस कंपटीशन में या उस ऐसे कंपटीशन में जो है वो जीते थे, और 19 लोग जीते थे और हर एक बच्चे को जो है वो 100 रुपीज़ दिए गए। तो यानी कि 19 इंटू 100 कितना हो गया 1900, यानी कि जो जीतने वाला अमाउंट था वो 1900 गया, और जो हारने वाला अमाउंट था वो कितना होगा, इसका मतलब भाई टोटल 3000 रुपीज़ है। 3000 में से 1900 जो है वो आपका चला गया जीतने वालों को। ठीक है, सो नहीं जीतने वालों को कितना अमाउंट गया 1100, क्योंकि टोटल 3000 थे, 3000 में से 1900 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 1100, और 1100 जो थे वो नहीं जीतने वालों को प्राइस दिया गया। सो इस तरीके से मैंने आपको ये इसलिए बताया कि अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, यानी कि आपसे विनर्स की जगह ये पूछा जाए कि जो लोग नहीं जीते उनका आप निकालिए नंबर, तो वो भी आप इजिली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैथमेटिक्स दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जहाँ पे आप क्वेश्चन को ज़रा सा भी घुमा फिरा सकते हैं। सो अगर आपको कंसेप्ट पता है अच्छे से तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल बता सकते हैं। और एज यूजुअल नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दैट्स इट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ में, सेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर के साथ में ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर